हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी क्लासरूम में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पीछे एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सभी प्रश्न 2018 में ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, रेलवे एएलपी के एग्ज़ाम में, रेलवे आरपीएफ के एग्ज़ाम में और एसएससी बैंक के एग्ज़ामों से उठाए हुए हैं। ये सभी प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, x 4 मिनट में 60 पृष्ठ पढ़ता है। जो x है वो 4 मिनट में 60 पृष्ठ पढ़ता है और x तथा y मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठ पढ़ सकते हैं। तो y 100 पृष्ठ पढ़ने में कितना समय लेगा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x है वो 4 मिनट में 60 पृष्ठ पढ़ता है, तो ये 1 मिनट में 15 पृष्ठ पढ़ेगा। और यहाँ पे दिया गया है x तथा y मिलकर, तो अपन लिख सकते हैं x प्लस वाई मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठ पढ़ते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई 1 मिनट में कितना पढ़ेंगे? निकालते हैं 750 बटा 30। 30 मिनट में इतने पढ़ते हैं तो 1 मिनट में 750 बटा 30, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, 25 पृष्ठ पढ़ते हैं। एक्स व वाई मिलकर 1 मिनट में 25 पृष्ठ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इधर दिया है कि x है वो 1 मिनट में 15 पृष्ठ पढ़ता है और x और y मिलकर 25। तो इससे सीधा सा निकाल सकते हैं कि जो y है वो 1 मिनट में पढ़ेगा 25 माइनस 15, 10 पृष्ठ पढ़ेगा। अब पूछा है 100 पृष्ठ पढ़ने में उसे कितना समय लगेगा। जब वो 1 मिनट में 10 पृष्ठ पढ़ रहा है तो 100 पृष्ठ यानी कि 100 पन्ने पढ़ने में सीधा सा है 10 मिनट लगेंगे। लिख देते हैं, तो y को 100 पृष्ठ पढ़ने में समय लगेगा 100/10। 0 से 0 गया 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो y को 100 पृष्ठ पढ़ने में कितने लगे? 10 मिनट। ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो व्यक्ति एक ही दिशा में 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चला रहे हैं। उसी दिशा में एक बस उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 13.5 सेकंड में पार करती है। तो बस की लंबाई कितनी है? बस की लंबाई क्या है? तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को करने का एक सिंपल आसान तरीका बताता हूं मैं। अपन को बस की लंबाई पता करनी है तो निकालेंगे लेंथ ऑफ बस, यानी कि बस की लंबाई। बस की लंबाई या लेंथ ऑफ बस कैसे भी लिख सकते हो आप, हिंदी में ही लिख देता हूं चलो मैं, कि बस की लंबाई
इसका सीधा सिंपल तरीका है चालों का अंतर गुणा T1 इंटू T2। चालों का ये जो दो चाल दी गई है इन दोनों का अंतर कितना है 1.2 किलोमीटर और T1 9 सेकेंड और T2 13.5 सेकेंड अपॉन T2 माइनस T1 यानी 13.5 से 9 घटा दो। चलो सॉल्व करते हैं। चालों का अंतर कितना है 1.2 इंटू T1 है 9 और T2 है 13.5 अपॉन T2 कितना हो जाएगा T2 13.5 है T1 है 9 तो इसमें से लेस कर देंगे तो ये सीधा अपना आ जाता है 4.5। अच्छा अब ये क्या है किलोमीटर में दिया गया है चाल है वो किलोमीटर में है और अपन को ऑप्शन में जो आंसर है वो मीटर में है और वैसे भी बस की जो लंबाई है वो किलोमीटर में तो होती नहीं मीटर में होती है। तो अपन 1.2 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से और इस पॉइंट को हटा करके नीचे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में और ये पॉइंट इससे कट गया तो अपन इसको काट देते हैं 9 एकम 9 9 दूनी 18 और 2 एकम 2 2 छिक 12 अब 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 2 तिया 6 अब 45 दूनी 90 45 तिया 135 तो ये क्या आ गया 3 इंटू 3 3 तिया 9 तो 3 इंटू 3 9 मीटर ये 9 मीटर ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक कार चालक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है। वह देखता है कि एक बस उससे 40 मीटर आगे है जो 20 सेकंड बाद उससे 60 मीटर पीछे रह जाती है 60 मीटर पीछे रह जाती है तो बस की चाल क्या है। चलिए इसको भी करते हैं। एक कार है एक कार चालक 36 किलोमीटर प्रति घंटा से कार चलाता है तो सबसे पहले तो अपन इसको 36 किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 36 गुना 5/18 18 दूनी 36 और ये हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड कार की चाल। अब अपन निकालते हैं कार ने 20 सेकंड में जो दूरी तय की है वो 20 सेकंड में ही बस को पीछे छोड़ा है ना तो निकालेंगे कार ने 20 सेकंड में दूरी तय की 20 इंटू 10 दूरी का फॉर्मूला है समय गुना चाल तो समय कितना है 20 और चाल क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड तो ये कितना आ गया 200 मीटर की दूरी तय की है। अच्छा अब दोनों के मध्य दूरी कितनी है 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100 मीटर की भी वो 20 सेकंड में 60 मीटर पीछे रह जाती है और पहले कितनी थी 40 मीटर आगे थी तो 40 मीटर ये और 60 मीटर पीछे तो 60 और 40 100 मीटर का डिफरेंस हो गया ना दोनों के बीच में तो 200 माइनस 100 100 मीटर का डिफरेंस हो गया। तो बस की चाल कितनी है
दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी रह गई थी, दोनों के मध्य दूरी थी 100 मीटर और समय 20 सेकेंड, 0 से 0 और ये 5 मीटर पर सेकंड। अगर ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में भी दे सकता है, तो इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए 18/5 से गुणा कर सकते हो। तो 5 से 5 कट गया और 18 किलोमीटर प्रति घंटा ये आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 मीटर से तथा सी को 18 मीटर से हराता है। 3 बंदे दौड़ रहे हैं ए बी सी, 100 मीटर की दौड़ है, तो उसमें ए है वो बी को 15 मीटर से और सी को 18 मीटर से हराता है। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। तो ये 100 मीटर की दौड़ है, तो मानो ए है वो तो 100 मीटर दौड़ रहा है और बी है 15 मीटर से हराता है बी को, तो ये हो गया 85 और इसको 18 मीटर से, तो ये हो गया 82 मतलब ये तो 100 मीटर दौड़ रहा है और जब ये 100 मीटर दौड़ रहा है तो उतनी देर में ये 85 मीटर ही दौड़ पाता है और ये 82 मीटर ही दौड़ पाता है। 82, 85 और 100। अब क्या कह रहा है, तो 170 मीटर की दौड़ में बी है वो सी को कितनी दूरी से हराएगा। चलो ये तो बता दिया कि ए है वो बी और सी को कितने कितने मीटर की दूरी से हराता है। अब इसमें कह रहा है बी सी को 170 मीटर की दूरी दौड़ में कितनी दूरी से हराएगा, तो निकाल देते हैं। ये भी सी से पूछ रहा है, सी के लिए पूछ रहा है कि सी को कितनी दूरी से हराएगा, तो सी ऊपर लिखेंगे 82/85 और इंटू दूरी कितनी पूछ रहा है, कह रहा है 170 मीटर से, तो 170 मीटर। तो अपन इसको सोल्व कर देते हैं। ये 17 से जा रहा है, 17 एकम 17, 0 ऐसा कैसा, 17 पंजो 85 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 82 इंटू 2 164 और टोटल कितना है 70, 170 माइनस 164 इज इक्वल टू 6 मीटर। तो बी है वो सी को 6 मीटर से हराता है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। बी है वो सी को 6 मीटर से हरा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 घंटे में 99 किलोमीटर की दूरी तय की गई। ठीक है, 9 घंटे में 99 किलोमीटर की दूरी तय की। वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल पर चला, तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की। मान लीजिए कोई बंदा है वो 9 घंटे में 99 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा से तो पैदल चलता है और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल पर चलता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की। तो इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर इसमें आपसे ये पूछा जाए कि पैदल कितनी दूरी तय की, तो क्या करेंगे, अपन साइकिल से चलाएंगे उसको, और साइकिल से पूछे तो उसको पैदल चलाएंगे। देखिए कैसे। अब इसमें पूछ रहा है कि पैदल कितनी दूरी तय की, तो अपन इसको साइकिल से चलाएंगे। लिख देता हूं मैं जिससे आपको याद रहे। साइकिल से चलाएंगे। साइकिल से कितना चल रहा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल कितना चल रहा है 9 घंटे। तो ये 18 इंटू 9 हो गए 162 किलोमीटर। और टोटल क्या कह रहा है, टोटल कितनी दूरी तय कर रहा है वो 99। तो क्या करेंगे अपन 99 ये टोटल, तो 99 में 162 में से 99 को लेस कर देंगे, तो अपनी जो दूरी है
पैदल चलने की, वो आ गई 63 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन में जब आप देख रहे हो कि जो किलोमीटर है वो जस्ट डबल हो रहा है, एक ये आप ध्यान रखना, साइकिल और पैदल से चलने में किलोमीटर जस्ट डबल हो रहा है, इधर 9 है इधर 18, डबल हो गया। तो आप ये बात याद रखना कि जो इनका डिफरेंस होगा वही आंसर होगा। अगर ये पूछता कि साइकिल से कितनी दूरी चला तो अपन क्या करते, पैदल से चलाते, पैदल चलाते और क्या करते, 9 है 9 इंटू 9 करते 81, और फिर 81 आया तो 99 माइनस 81 कर देते, 8 किलोमीटर। तो इस तरह से पैदल चलाते। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, ये क्वेश्चन बना है इस हिसाब से कि पैदल दूरी कितनी चला ये पूछी गई है। तो ये निकल आई अपनी पैदल दूरी, 63 किलोमीटर चलता है वो। अगर ये आ जाए कि कितने घंटे में चला तो ये आ जाएगा 63/9 था ना, 9 से चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 7 घंटे चला। इसको इस तरह से लिख देता हूँ, अगर साइकिल से पूछे तो पैदल चलाएंगे और पैदल पूछ रहा है तो साइकिल से चलाएंगे। तो ये दूरी उसने कितने पैदल तय की। चलो आप इसको मैं काट देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे, आप इसको भूल जाओ। बस ये याद रखना, अगर इसमें पैदल पूछे कि पैदल कितनी दूरी तय की तो आप साइकिल से चलाएंगे और जो डिफरेंस होगा वो आंसर आएगा, इतना ही। तो इनका डिफरेंस क्या आया, 63 किलोमीटर वो पैदल चला है और 2 घंटे वो साइकिल से चलेगा। तो ये आ जाएगा 63 और प्लस 36, 99 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी और उसे 15% अधिक में बेच दिया। यदि उस व्यक्ति ने 150 रुपये कर के रूप में भुगतान किया तो उसके लाभ प्रतिशत की गणना करें। तो चलो करते हैं। 2500 रुपये में उसने खरीदी और 15% अधिक में बेच दिया, यानी कि इसका 15% निकालेंगे तो 15% होता है 2500 का, 10% तो क्या हो गया 250 और 5% और 125, तो ये हो जाएगा 2875। आप सीधा भी निकाल सकते हो और इस तरह से भी निकाल सकते हो कि 2500 का 115%, ये जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 25 को 115 से करोगे तो ये 2875 ही आएंगे। या आप सीधा भी कर सकते हो कि 10% तो 250 रुपये होते हैं और 5% 125 होते हैं, तो वो इसमें 375 और जोड़ दो तो 2875 हो गए। अब इसमें क्या है, 150 रुपये उसके कर के रूप में लग गए, तो 2875 में 150 रुपये उसके 150 कर के रूप में लग गए, वो अपन लेस कर देंगे तो ये हो गए 2725 रुपये। अब 2725 रुपये हुए तो जिसमें से 2500 तो उसके खरीद थी और प्रॉफिट कितने का हुआ वो निकालते हैं। प्रॉफिट हुआ 2725 माइनस 2500, 225 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब ये 225 रुपये वो कह रहा है लाभ प्रतिशत की गणना करो, अपन को परसेंटेज में निकालनी है। तो प्रतिशत में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 225 बटा टोटल कितना था 2500 और मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत निकालने के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए और 25 नाम 225, यानी 25 9 जा 225, तो ये आ गया 9%। ये अपना प्रॉफिट हो गया।
ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।